अब भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ में मिलकर के कई बड़े प्रोजेक्ट ऑपरेट करने शुरू कर दिए हैं और न सिर्फ भारत बल्कि श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल भी भारत के साथ काम करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी देश नहीं चाहता कि कुछ समय पहले श्रीलंका की जो हालत हुई है वो इनमें से किसी को भी दोबारा देखनी पड़े, जिसके चलते साल 2023 में ही हमने रिसेंटली यहाँ पे नेपाल से काफी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है कि नेपाल इस टाइम पे इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी सेल करने वाला है। हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज नेपाल से निकल के आ रही है कि नेपाल ने इलेक्ट्रिसिटी इंडिया को सेल करना स्टार्ट कर दी है। 600 किलो मेगावाट पर आवर की इलेक्ट्रिसिटी नेपाल इस टाइम पे इंडिया को सेल करने वाला है। इस वीडियो को देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि नेपाल और क्या क्या चीजें किन किन कंट्रियों को सेल कर सकता है और इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं ममालिकों को। आइए आज की वीडियो को करते शुरू। अब भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ में मिलकर के कई बड़े प्रोजेक्ट ऑपरेट करने शुरू कर दिए हैं और न सिर्फ भारत बल्कि श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल भी भारत के साथ काम करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी देश नहीं चाहता कि कुछ समय पहले श्रीलंका की जो हालत हुई है वो इनमें से किसी को भी दोबारा देखनी पड़े, जिसके चलते साल 2023 में ही हमने रिसेंटली श्रीलंका को ट्रक्स और बसेस की एक बड़ी फ्लीट को एक्सपोर्ट किया। इसके अलावा बांग्लादेश में न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन प्लांट्स लगाए, इसके अलावा डीजल एक्सपोर्ट करने का काम किया और अब नेपाल से दो बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि भारतीय कंपनी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को नेपाल में दूसरे हाइड्रो पावर प्लांट बनाने को मंजूरी दी जा चुकी है। करंटली एसजेवीएन के पास पूर्वी नेपाल में अरुण नदी पर एक रन ऑफ रिवर करीबन 900 मेगावाट का अरुण 3 हाइड्रो पावर प्लांट मौजूद है। इसके अलावा नए पावर प्लांट को 2024 में पूरी तरीके से बना करके तैयार कर लिया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी करीबन 669 मेगावाट रहने वाली है। इस काम को कंप्लीट करने के लिए इन्वेस्टमेंट बोर्ड नेपाल और पीडीएनई पावर डेवलपमेंट एग्रीमेंट को साइन किया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो इस प्रोजेक्ट को बनाने में करीबन 92.68 अरब रुपीस का खर्च आने वाला है, जिसमें दोनों तरफ से बराबर इन्वेस्टमेंट की जाएगी। इसके अलावा बात की जाए दूसरी बड़ी खबर के बारे में तो भारत में नेपाल से करीबन 600 मेगावाट प्रति घंटे के हिसाब से बिजली को खरीदना शुरू किया जा चुका है। पिछले साल भी भारत ने नेपाल से बिजली खरीदी थी, क्योंकि इस समय तापमान परिवर्तन की वजह से नदियों में पानी बढ़ना शुरू हो चुका है, जिसके कारण अब पानी को डैम्स में ज्यादा समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता, जिसके कारण डैम्स को ओपन करके ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है और इस जनरेट हुई ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को भारत को बेचने का काम किया जा रहा है। कुछ समय पहले की बात की जाए तो नेपाल को भारत ने भी करीबन 400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करने का काम किया था, क्योंकि नेपाल में सर्दियों के समय में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और डैम्स को ऑपरेट करना उतना ज्यादा सुटेबल नहीं होता है। इसलिए हमारे पावर क्राइसिस में नेपाल हमारा साथ देता है और उनके पावर क्राइसिस में भारत साथ देता है। पिछले साल नेपाल ने भारत को बिजली बेच करके करीबन 12 अरब रुपए की कमाई की थी और इस साल भी काफी कमाई करने की उम्मीद है। आई इन सभी रिपोर्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ में मजबूत रिलेशंस बनाना शुरू कर चुका है, जिससे इनके रास्ते से चीन भारत के अंदर घुसने की कोशिश नहीं कर पाएगा। इसके अलावा भविष्य में हम अपने बॉर्डर्स को सेफ रख पाएंगे। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया कि नेपाल इलेक्ट्रिसिटी ने इंडिया को सेल तो कर रहा था, बट अभी क्लियर आ चुका है कि नेपाल इंडिया को कितनी इलेक्ट्रिसिटी सेल कर रहा है। हम बेसिकली बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की। देखिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इंडिया नेपाल के अंदर और भी बनाने वाला है और उससे जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी वो भी नेपाल इंडिया को सेल करेगा। अभी यहाँ पे हम दूसरी बात ये करते हैं, देखिए नेपाल सिर्फ इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी सेल नहीं कर रहा, नेपाल ने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए हैं चाइना के साथ और साथ में बांग्लादेश के साथ। अगर नेपाल चाइना को इलेक्ट्रिसिटी ना भी सेल करे तो बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सेल करेगा, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा पावर कट है बांग्लादेश के अंदर और बांग्लादेश एक बड़ी मेन लाइन आएगी बांग्लादेश के थ्रू इंडिया और फिर नेपाल, और नेपाल जो है ना इलेक्ट्रिसिटी सेल करेगा। बट थोड़े मामला खराब हो रहे हैं इंडिया की तरफ से इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। जैसे ही वो सेट होंगे तो फिर एक बड़ी मेन ट्रांसमिशन लाइन आएगी बांग्लादेश से इंडिया के थ्रू और नेपाल के अंदर। नेपाल और बांग्लादेश का अगर हम बॉर्डर एरिया देखते हैं तो तकरीबन 10 किलोमीटर का फासला है। तो यार देखो लोड शेडिंग वहां उस एरिया में होता है जहाँ पे इलीगल कनेक्शन होते हैं, जहाँ पे और बिलिंग सही तरीके से नहीं पे होते हैं, उस इलाके के अंदर फिर ये सारे मामला होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।